जय हिंद दोस्तों, ग्लोबल एयर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूज ऑफ सेल का प्रयोग। किसका प्रयोग? यूज ऑफ सेल, यानी सेल का प्रयोग होता क्या है और सेल का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग विस्तृत वर्णन करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि सेल का प्रयोग होता क्या है। ठीक है, और ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सेल, यूज ऑफ सेल, यानी बोर्ड पे लिखा हुआ है यूज ऑफ सेल, यानी सेल का प्रयोग। और ये कहाँ कहाँ होता है? देखिए सेल का मतलब ही होता है गा गे गे, गा गे और गी। देखिए, और विल का भी मतलब आप कहेंगे सर तो विल का भी मतलब ही तो होता है गा गे गी, लेकिन विल सेल का मतलब होता है फ्यूचर डिजायर को दिखाने के लिए होता है। किसका? सेल का प्रयोग कहाँ होता है? फ्यूचर डिजायर। और विल का सिंपल फ्यूचर टॉक के लिए होता है। ठीक है, मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, वो जाएगी, तो वहां विल का भी यूज कर सकता है। और सेल का जहां फ्यूचर डिजायर हो, जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरी इच्छा, मैं अमेरिका जाऊंगा, मेरी इच्छा डिजायर है, मैं वहां जाऊंगा, इसलिए वहां क्या होगा? सेल का प्रयोग होगा। देखिए ना, देखिए सेल इज ऑल्सो यूज, सेल इज ऑल्सो यूज टू शो द फ्यूचर। सेल इज ऑल्सो यूज टू शो द फ्यूचर, सेल का प्रयोग फ्यूचर में किया जाता है। सेल का प्रयोग फ्यूचर में किया जाता है, भविष्य में, भविष्य के लिए होता है। सेल का प्रयोग हिंदी में लिखना पड़ेगा। सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग भविष्य में किया जाता है, भविष्य के लिए किया जाता है, किया जाता है। और देखिए सेल इज ऑल्सो यूज्ड, सेल इज ऑल्सो यूज्ड, सेल इज ऑल्सो यूज्ड टू show the future desire, future desire। सेल का प्रयोग फ्यूचर डिजायर में भविष्य की इच्छाओं के लिए किया जाता है। सेल का प्रयोग जो फ्यूचर में भविष्य की जो इच्छा है उसके लिए भी क्या करते हैं? सेल का यूज हम करते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत, जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैं दिल्ली जाऊंगा। अगर सिंपल मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, तो इससे ऊपर डिजायर हो गया। अगर वहीं का नहीं, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे दिल्ली जाना है, मुझे किसी उधर दिल्ली ले चलो, तो वहां क्या होगा? सेल गया, यानी फ्यूचर इच्छा, खुद मन से इच्छा हो, एकदम दिल से इच्छा हो, इसके लिए क्या होगा? सेल का प्रयोग। आई सेल गो टू दिल्ली, ऐसे गो टू दिल्ली। ठीक है, मैं पीएम मोदी जी से मिलूंगा, आई सेल मीट मोदी जी, यानी इच्छा है मेरी अंदर से इच्छा क्या है? मैं पीएम मोदी जी से मिलूंगा। तो विधि का अब देखिए सेल का अंदर ही सेल इज ऑल्सो यूज्ड, cell is also used to show the first person singular number। सेल का प्रयोग क्या हो जाएगा? सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन, प्रथम पुरुष हिंदी होता, प्रथम पुरुष सिंगुलर नंबर के साथ, सिंगुलर नंबर के साथ भी होता है। जैसे मैं तुम्हारी मदद करूंगा, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? मैं वहां जाऊंगा, मैं वहां जाऊंगा क्या हो जाएगा? आई के साथ सेल, आई सेल गो देयर। ठीक है, यानी सेल का प्रयोग क्या होगा आपका? देखिए यहाँ सेल का प्रयोग प्रथम पुरुष सिंगल नंबर के साथ होता है, यानी मैं वहां जाऊंगा, आई सेल गो देयर। ठीक है, मैं इस काम को करूंगा, मैं इस काम को करूंगा। देखिए बिल्कुल गा गया है तो वहां लग जाएगा, क्या हो जाएगा? आई सेल
डू दिस वर्क, आई सर डू दिस वर्क। यहाँ पे जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, ठीक है, यहाँ से जल्दी से नोट डाउन कीजिए। हो गया। देखिए कहने का अर्थ है शैल का प्रयोग गाग फ्यूचर के लिए क्या होता है, गागे के लिए होता है। शैल का प्रयोग किसके लिए होता है, फ्यूचर के लिए, गागे के लिए होता है। देखिए शैल इज आल्सो टू शो द फ्यूचर, यानी शैल का प्रयोग फ्यूचर के लिए किया जा सकता है। अब देखिए शैल का प्रयोग भविष्य के लिए किया जाता है। अब यहाँ देखिए शैल इज आल्सो यूज्ड, दूसरा यूज क्या है, शैल इज आल्सो यूज्ड टू शो द फ्यूचर डिजायर, यानी शैल का प्रयोग फ्यूचर डिजायर एंड फ्यूचर इच्छाओं को बताने के लिए, दिखाने के लिए भी किया जाता है। अब देखिए जैसे मैं दिल्ली जाऊंगा, मुझे जाना ही है, मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं स्विट्जरलैंड जाऊंगा, यानी क्या मेरी इच्छा है, मेरी डिजायर है, मैं एक जगुआर लूंगा, यानी क्या मेरी इच्छा है, डिजायर है, मैं एक जगुआर गाड़ी खरीदूंगा, मैं एक ऑडी खरीदूंगा, मेरी इच्छा है, इसलिए वहां क्या हुआ, शैल का प्रयोग हुआ, ठीक है। देखिए मैं दिल्ली जाऊंगा, आई शैल गो टू दिल्ली, इसका स्ट्रक्चर नहीं दिया, लेकिन जब पढ़ाऊंगा आगे पूरा स्ट्रक्चर दे दूंगा। मैं पीएम मोदी से मिलूंगा, आई शैल मीट मोदी जी, ठीक है। शैल इज ऑल्सो, देखिए अनदर यूज क्या है, शैल इज आल्सो यूज्ड टू शो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है। देखिए शैल इज आल्सो यूज्ड टू शो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन यानी प्रथम पुरुष सिंगुलर नंबर के साथ होता है। और जैसे मैं वहां जाऊंगा, देखिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर हो गया, आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर, मैं इस काम को करूंगा, आई शैल डू दिस वर्क। यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। एक एक चीज हम लोग पढ़ के चलेंगे, एक एक चीज, एक एक दो एग्जांपल देंगे लास्ट में, इस वीडियो में बने रहना, लास्ट में मैं आपको बहुत सारा एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एग्जांपल लास्ट में दूंगा, ठीक है। यहाँ देखिए सेल इज ऑल्सो यूज, सेल इज ऑल्सो यूज टू शो, इतना नहीं दिख, सेल इज ऑल्सो टू शो, सेल इज ऑल्सो टू शो द first person plural number, यानी सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी होता है। सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के लिए भी होता है। जैसे हम लोग, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, हम लोग इच्छा है तुम्हारी मदद करेंगे। राहुल आपकी मदद करेगा, ठीक है। इनका फ्यूचर, मैं राहुल नहीं होगा, यहाँ सेकंड पर्सन है, हम लोग ही होगा, हम लोग यहाँ कर दीजिए, हम लोग एक गाड़ी खरीदेंगे, एक कार खरीदेंगे, सॉरी यहाँ किस लिए कि यहाँ सेकंड पर्सन है, क्या हो जाएगा, वी शैल हेल्प यू, ठीक है। हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे, वी शैल हेल्प यू, हम लोग एक कार खरीदेंगे, वी शैल बाय अ कार, विशाल बाय अ कार। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, यानी कहने का सेंस है, देखिए अब इसको जानने के लिए हम लोग क्या किसका यूज करेंगे, देखिए सेल इज आल्सो टू शो द फर्स्ट पर्सन सिंगल प्लूरल नंबर, यानी सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ भी होता है। जैसे फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर क्या होता है, वी होता है, आई और वी होता है ना, सिंगल आई प्लूरल वी। देखिए थोड़ा सा मोटे मैं बता दूं, पर्सन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। पर्सन, यानी 3 तरह के पर्सन होते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, इसको प्रथम पुरुष बोलते हैं। एक होता है सेकेंड पर्सन, द्वितीय पुरुष, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। पर्सन कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन कौन आते हैं, आई और वी। आई होता है सिंगुलर, वी होता है प्लूरल। सेकंड होता है यू, सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है।
अब देखिए थर्ड पर्सन में क्या कहते हैं, ही आ गया, सी आ गया, इट आ गया, नेम आ गया, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत, पर्सन कितने होते हैं, पर्सन 3 होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी फर्स्ट पर्सन में क्या होगा, आई, आई सिंगुलर होगा, और इसका प्लूरल क्या होगा, बी हो जाएगा। जैसे हमने यहाँ देखा सेकंड पर्सन यू, यू का सिंगुलर भी यू होता है, प्लूरल भी यू होता है। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, और इसका प्लूरल क्या हो सकता है, दे। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होता होगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अब देखिए इसका अनदर यूज देखेंगे, सेल का प्रयोग। Cell is also used. Cell is also used to show the offer. ऑफर यानी सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग ऑफर के सेंस में किया जा सकता है, ऑफर के रूप में किया जा सकता है। जैसे नहीं बोलते हम लोग, जैसे मैं पानी दूं, क्या मैं तुम्हें पानी दूं, मैं पानी दूं, मैं एक गिलास पानी लाऊं, क्या मैं वहां जाऊं, क्या मैं इस काम करूं, यानी ऑफर के सेंस में। ठीक है, मैं क्या कहूं, मैं गाड़ी दूं, क्या मैं तुम्हें अपना कार दूं, यानी ऑफर के सेंस में, तुमको ऑफर दिया जा रहा है, आपको ऑफर दिया जा रहा है इस सब करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, क्या मैं तुम्हें पानी दूं, क्या मैं तुम्हें कार दूं। जैसे shall I give water you, क्या मैं तुम्हें पानी दूं, shall I give water, क्या मैं पानी दूं, ऐसे भी हो सकता, क्या मैं पानी, shall I give water, क्या मैं तुम्हें पानी दूं। ठीक है, क्या मैं तुम्हें साइकिल दे, shall I give साइकिल, क्या मैं तुम्हें कार दूं, shall I give a कार। ठीक है, क्या मैं तुम्हें कार दूं, क्या हो जाएगा, shall I give you car, shall I give you car, क्या मैं तुम्हें कार दूं, क्या मैं तुम्हें बाइसिकल दूं, क्या मैं तुम्हें कपड़ा दूं, क्या मैं तुम्हें पेन दूं, shall I give you पेन, क्या मैं तुम्हें पेन दूं। यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी सेल का प्रयोग ऑफर के सेंस नहीं हो सकता है। और देखिए गिव यू वाटर कर दीजिएगा, गिव यू वाटर, shall I give you वाटर, यहाँ तक दिक्कत कोई नहीं। अब देखिए इसका मतलब यूज हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा इंक खत्म हो गया, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। देखिए सेल का प्रयोग बहुत सारे सेंस में हो सकता है, सेल का प्रयोग बहुत सारे सेंस में हम क्या कर सकते हैं। फ्यूचर का सबसे पहले सेल का प्रयोग फ्यूचर की इच्छा को दिखाने के लिए होता है, फ्यूचर एक्शंस को दिखाने के लिए होता है। सेल का प्रयोग ऑफर के सेंस में होता है, परमिशन के सेंस में होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे परमिशन के सेंस में, सेल का प्रयोग परमिशन के सेंस में होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके पढ़ाई कीजिए। देखिए एक बार जो टाइम हमारा निकल जाएगा ना, फिर टाइम लौट के आता नहीं है, किसी के लिए टाइम नहीं बदलता है, किसी के लिए टाइम लौट के नहीं आता है। आप लाख को ना पैसे से खरीदा जा सकता है, ना टाइम वापस आपके पास आएगा। लोग कहते हैं ना टाइम खरीद सकते हैं, नहीं खरीदा सकता है। टाइम को कोई खरीद ही नहीं, चाहे कितने बड़ा कोई मूल्यवान क्यों ना हो, कितने बड़ा कोई पैसा वाला क्यों नहीं हो, टाइम को खरीद ही नहीं सकता। टाइम खरीदा ही नहीं जा सकता है सर। एक बार जो टाइम है ना चला गया ना, फिर दोबारा लौट के आएगा नहीं, सबको पता है, लेकिन हम फिर टाइम को व्यर्थ करते हैं। देखिए पैसा टाइम, देखिए पैसा टाइम से कोई रिलेशन नहीं है। टाइम अलग, टाइम आपका, पैसा किसी को पैसा दे, लेकिन अपना टाइम हम देंगे, तो किसी को पैसा देना हो तो दे दीजिए, लेकिन अपना टाइम मत दीजिए। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत। चलिए इसको आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब देखिए सेल का अनदर यूज देखेंगे। सेल इज ऑल्सो यूज्ड, सेल इज यूज्ड to show the permission
यानी कौन सेंस है सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग किसके सेंस में होता है? सेल का प्रयोग परमिशन मतलब क्या होता है? परमिशन के सेंस में, यानी आगे मांग परमिशन के रूप में भी किया जा सकता है। परमिशन लेना हो, कहीं जाना हो, आना हो, इसके लिए भी क्या होता है? सेल का परमिशन के रूप में किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? क्या मैं वहां जाऊं? परमिशन मांग रहा है, ठीक है, बंदा क्या कर रहा है? परमिशन मांग रहा है, क्या मैं वहां जाऊं? क्या हम लोग इस काम को करें? हम लोग इस काम को करें? क्या मैं इस नदी को पार करूं? करेंगे लगा दीजिए। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं या जाऊंगा, बात एक ही है। यहाँ पे दागी में जाऊंगा, जाऊंगे लगा दीजिए। क्या हम बैठे हूँ? क्या हम लोग इस आम को खा ले? इस आम को खा लें, ठीक है। सब प्रश्नवाचक जी। अब यहाँ कोई दिक्कत है? देखिए, क्या मैं वहां जाऊं, क्या हुआ? सेल को बाहर कर दीजिए, सेल आई गो देयर, ठीक है। क्या मैं वहां जाऊं, ठीक है, यानी परमिशन मांग के ही जाएगा, परमिशन मांग के अनुमति लेगा। परमिशन मांगने में क्या होता है? अनुमति लेना, अनुमति आपकी अनुमति मांग के, परमिशन मांगे बिना क्या मैं आपका मोबाइल चला लूं? क्या मैं आपका बाइक ले लूं? यानी कहने के सेंस अनुमति मांगने के सेंस में, ठीक है। जैसे क्या मैं वहां जाऊं, ठीक है, जाऊंगा, सेल आई गो देयर। क्या मैं वहां जाऊं भी कर सकते हैं, सेल आई गो देयर। क्या हम इस काम को करें, बात सेम ही है। सेल आई डू दिस वर्क, ठीक है। क्या मैं इस नदी को पार करूं? क्या होगा? सेल आई क्रॉस दिस रिवर। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? सेल आई सिट हियर, ठीक है। क्या हम लोग इस आम को खा लें? सेल आई eat this mango, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए क्या हो गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सेल आई गो देयर, क्या मैं इस काम कर लूं? सेल आई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या मैं वहां जाऊं, यानी सेल आई गो देयर। क्या हम इस काम को करें या करेंगे? सेल आई डू दिस वर्क। क्या मैं इस नदी को पार करूं? सेल आई क्रॉस दिस रिवर। क्या मैं यहाँ बैठ जाऊं? सेल आई सिट हियर, यानी परमिशन मांग रहा है, ठीक है। क्या हम लोग इस आम को खा लें? सेल आई ईट दिस मैंगो। यहाँ तो वो क्लियर। अब देखिए सेल का मगर यूज, यहाँ तक जब दिक्कत नहीं है तो सेल का यूज अंदर देखिए cell is also used to show the shall be के सेंस में भी होता है। shall I also used to show the shall be, यानी फ्यूचर क्या होता है? फ्यूचर परमिशन, फ्यूचर डिजायर, फ्यूचर के लिए होता है, फ्यूचर के लिए, फ्यूचर परमिशन के लिए नहीं। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, यानी फ्यूचर के दिखाने के लिए मैं इस काम करूंगा, नहीं आपको करना ही है, नहीं आपको करना है। मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, मैं एक अच्छा अध्यापक बनूंगा, यानी फ्यूचर को दिखाने के लिए होता है, ठीक है। यानी फ्यूचर परमिशन, यानी बनना ही बनना है, ठीक है। shall is also used to show the, shall be कर सकते हैं, shall be, shall का प्रयोग किसके साथ होता है? shall be। जैसे एग्जांपल क्या हो जाएगा? shall का प्रयोग shall be के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक डॉक्टर
बनूंगा, ठीक है। आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक अध्यापक बनूंगा, मैं एक अध्यापक बनूंगा। आई शैल बी अ टीचर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं इंजीनियर बनूंगा, आई शैल बी अ इंजीनियर। मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, आई शैल बी अ गुड मैन, ठीक है। ये बहुत सारा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेल का हमारा यूज, सेल इज ऑल्सो यूज टू शो द सेल हैव, यानी सेल का प्रयोग सेल हैव के सेल में भी किया जा सकता है। सेल इज ऑल्सो टू शो द सेल हैव, यानी सेल का प्रयोग सेल हैव के रूप में भी किया जा सकता है। यानी सेल हैव का पास होगा, कोई भी चीज का पास होगा, होगी, पास होगा, पास होने के सेंस में। जैसे मेरे पास एक मोबाइल होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, मेरे पास एक मोबाइल होगा, उसके पास एक कार होगी, हम लोग के पास किताब होगी या होंगे, ठीक है। या उसके से हम लोग कर दिए, हम लोग के पास एक कार होगी। देखिए क्या हो जाएगा, मेरे पास एक मोबाइल होगी, आई शैल हैव, मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई शैल हैव अ मोबाइल, ठीक है। हम लोग पास एक कार होगी, वी शैल हैव अ कार, हम लोग पास किताब होंगे या होगी, वी शैल हैव अ बुक। सेंस है। देखिए सेल का कहाँ यूज होगा, अभी जनरली लोग कहता है कि सेल का यूज खत्म ही हो गया, सेल खत्म हो गया, लेकिन अभी सेल का यूज बहुत सारे जगहों पर क्या होगा, सेल का यूज बाकी है। देखिए जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, सेल का प्रयोग सेल इज आल्सो यूज्ड टू शो द सेल बी, यानी सेल का प्रयोग सेल बी के सेंस में किया जा सकता है। अब देखिए जैसे मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, मैं एक साइंटिस्ट बनूंगा, ठीक है, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, ठीक है। यहाँ क्या है, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर, मैं एक अध्यापक बनूंगा, आई शैल बी अ टीचर, ठीक है। अब देखिए सेल का मतलब सेल इज आल्सो यूज्ड टू शो द सेल हैव, सेल का प्रयोग सेल हैव के सेंस में किया जा सकता है। यानी पास होगा, कोई भी चीज मेरे पास होगी, मेरे पास एक जैगुआर होगी, मेरे पास एक ऑडी होगी, मेरे पास एक फॉर्च्यूनर होगी, यानी कौन से सेंस है, पास के सेंस में। मेरे पास एक मोबाइल होगा, चाहे मेरे पास एक जैगुआर होगा, आई शैल हैव अ जैगुआर, मेरे पास एक ऑडी होगी, आई शैल हैव अ ऑडी, ठीक है। मेरे पास फॉर्च्यूनर होगा, आई शैल, हम लोग पास फॉर्च्यूनर होगा, आई शैल हैव अ फॉर्च्यूनर, यानी कोई भी सेंस पास के सेंस में, ठीक है। मेरे पास एक मोबाइल होगा, आई शैल हैव अ मोबाइल, हम लोग पास एक कार होगी, वी शैल हैव अ कार, हम लोग पास किताबें होंगे, चाहे किताब होंगे, वी शैल हैव अ बुक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्रेनें जाती रहती है, आप लोगों को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ट्रेन जाती रहती है, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत परेशानी होता है, थोड़ा सा इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। अब इसका अब देखिए सेल का अनदर यूज, जल्दी से नोट डाउन कर दीजिए, नोट डाउन कीजिए, नोट डाउन कर दीजिए, स्पेस कर देना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होता होगा आपको। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बुआ। देखिए हम लोगों ने अब एक नया चीज शुरू कर रहे हैं। देखिए यहाँ तक हम लोगों ने जितने चीजों को पढ़ा, जितने चीजों को समझा, वो सारी चीजों को मैंने डिस्कस किया। अब इसका नेक्स्ट जो होगा सेल का अनदर यूज के बारे में देखेंगे और स्ट्रक्चर वाइज देखेंगे, ठीक है। वहां क्या है, सबका स्ट्रक्चर होता है, सबका स्ट्रक्चर होगा ना, स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल सब्जेक्ट प्लस सेल है प्लस है प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, वहां स्ट्रक्चर वाइज होगा, ठीक है, या ना हो,
क्या है यहाँ पे भी अब क्या होगा, स्ट्रक्चर वाइज हम लोग देखेंगे हर एक चीज को। हम लोगने एक बार मैं रिकॉल कर दूं क्या क्या चीज हम लोग ने पढ़ा। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ा सेल इज आल्सो टू शो द आपका फ्यूचर, सेल का प्रयोग फ्यूचर को दिखाने के लिए होता है। सेल इज आल्सो यूज्ड टू शो द फ्यूचर डिजायर, यानी सेल का प्रयोग फ्यूचर डिजायर के लिए भी होता है। सेल इज आल्सो टू शो द परमिशन, यानी सेल का प्रयोग परमिशन के सेंस में होता है। उसके बाद हम पढ़ा सेल इज आल्सो टू शो द ऑफर, यानी सेल का प्रयोग ऑफर के सेंस में होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेल इज आल्सो टू शो द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, यानी सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेल इज आल्सो टू शो द फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, सेल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर के साथ होता है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सेल इज आल्सो टू शो द सेल बी, सेल का प्रयोग सेल बी के सेंस में होता है। जैसे मैं बनूंगा, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, मैं एक इंजीनियर बनूंगा, मैं एक कलेक्टर बनूंगा, मैं एक आईएएस ऑफिसर वहीं बनूंगा, मैं एसपी बनूंगा, मैं डीएसपी बनूंगा, यानी क्या सेंस है, यानी फ्यूचर डिजायर के बारे में बताने के लिए, ठीक है, मैं बनूंगा भविष्य में, इन फ्यूचर, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ा सेल इज आल्सो यूज्ड टू शो द सेल हैव, यानी सेल का प्रयोग सेल हैव के सेंस में भी किया जा सकता है। यहां तक क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अब अनदर यूज का देखेंगे। देखिए सेल का प्रयोग, सेल इज आल्सो यूज्ड, सेल इज आल्सो यूज्ड, यहां से ट्रेनें गुजरती रहती हैं, थोड़ा परेशानी होता है। सेल इज आल्सो यूज्ड टू शो द affirmative sentence, affirmative sentence। देखिए सेल का प्रयोग affirmative sentence के लिए भी होता है। देखिए सेल का प्रयोग सेल का सकारात्मक वाक्य के लिए, सकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। सेल इज आल्सो टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सेल का प्रयोग सकारात्मक वाक्य के लिए भी किया जाता है। यहाँ तो कोई दिक्कत, देखिए जैसे एग्जांपल, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों ने मैंने कभी यहाँ पे नहीं दिया था स्ट्रक्चर, अभी तक नहीं दिया था स्ट्रक्चर, लेकिन अब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे। और उसमें भी स्ट्रक्चर भी लग सकता था, लेकिन हमने नहीं दिया था। सब्जेक्ट हो जाएगा ऑलवेज, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना मस्ट है। सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस यहाँ मॉडल वर्ब कर दिया, मॉडल वर्ब इसका चल रहा है ना, मॉडल वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, वर्ब की मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, यानी यूज ऑफ सेल चल रहा है ना, मॉडल वर्ब का ही पार्ट तो है सेल। देखिए सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, प्लस मॉडल वर्ब किसके साथ, सेल प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं इस काम को करूंगा, इस काम को करूंगा, ठीक है। हम लोग दिल्ली जाएंगे, मैं एक पेन खरीदूंगा, क्या हो जाएगा, देखिए आई सेल, स्ट्रक्चर पर रख दीजिए, सब्जेक्ट क्या है, आई के साथ सेल, आई सेल, मैं इस काम को, आई सेल डू दिस वर्क, आई सेल डू दिस वर्क, ठीक है। हम लोग दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू दिल्ली, वी शैल गो टू दिल्ली, ठीक है। मैं एक पेन खरीदूंगा, आई सेल बाय अ पेन, आई सेल बाय अ पेन। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, तो नोट डाउन कीजिए। यहाँ तो कोई वीडियो बनाते समय देखना भी पड़ता है कि हो भी रहा है कि नहीं सही से, इसके लिए थोड़ा सा यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, क्योंकि एक कंडीशन लग गया था मोबाइल में, कितना 29 मिनट के बाद कट ऑफ हो जाता था, वहीं पर देखना पड़ता था। देखिए अब देखिए सेल इज आल्सो टू शो द अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सेल का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए भी होता है। सेल का प्रयोग यानी सकारात्मक वाक्य के लिए भी होता है। देखिए समझ आ रहा, तो इसका सकारात्मक वाक्य कौन होता है, जैसे सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ की तो कोई दिक्कत नहीं, आई और बी के साथ क्या लगेगा, सेल प्लस मेन वर्ब
प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। यहाँ पे कोई दिक्कत? यस, मैं इस काम करूंगा, आई शैल डू दिस वर्क, मैं इस काम करूंगा, ठीक है। हम लोग दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू दिल्ली। अब यहाँ देखिए, मैं एक पेन खरीदूंगा, आई शैल बाय अ पेन। यहाँ पे कोई दिक्कत? और हम देखेंगे नेक्स्ट, यहां तक जल्दी से नोट डाउन आप लोग कर लीजिए, ठीक है। नोट डाउन कर लिए। अब देखिए सेल का अनदर यूज, सेल इज ऑल्सो यूज टू शो, सेल इज ऑल्सो टू शो द नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। सेल का प्रयोग, सेल का प्रयोग नकारात्मक वाक्य के लिए, नकारात्मक वाक्य के लिए किया जाता है। सेल का प्रयोग नकारात्मक वाक्य के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ देखिएगा, सेल का प्रयोग किसके लिए? नकारात्मक वाक्य के लिए। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नॉट, शांट भी होता है। सेल नॉट का क्या होता है? शांट, जो अभी आप लोग पता नहीं होगा, वो सब लोग पता नहीं होगा, शांट भी इसका होता है, शांट प्लस नॉट प्लस, या सेल नॉट भी कर सकते हैं, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा, मैं इस नदी को नहीं पार करूँगा, मैं इस नदी को नहीं पार करेंगे। हम लोग तुम्हें नहीं पीटेंगे, हम लोग तुम्हें नहीं पीटेंगे, ठीक है। कैसे बनेगा? देखिए, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। मैं इस नदी को नहीं पार करूंगा, आई शैल नॉट क्रॉस दिस रिवर, आई शैल नॉट क्रॉस दिस रिवर, हम लोग तुम्हें नहीं पीटेंगे। वी शैल नॉट बीट यू, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए, चल रहा है, कंटिन्यू वीडियो चल रहा है। आपको कंटिन्यू वीडियो चलता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। थोड़ा सा कटता है ना, तो थोड़ा सा दिक्कत होता है। जल्दी से नोट डाउन कीजिए, अच्छा चल रहा है। यानी सेंसर सेल का प्रयोग हम लोग किसके से? नेगेटिव सेंटेंस के रूप में किया जा सकता है। सेल इज आल्सो यूज्ड टू शो द नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सेल का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंसेस के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे आपको बोर्ड पे है, सब्जेक्ट प्लस सेल प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा, आई शैल नॉट हेल्प यू, मैं इस नदी को नहीं पार करूंगा, आई शैल नॉट क्रॉस दिस रिवर, हम लोग तुम्हें नहीं पीटेंगे, वी शैल नॉट बीट यू। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब देखिए अनदर यूज, सेल का अनदर यूज देखेंगे मेरे भाई। सेल इज ऑल्सो यूज्ड टू शो the interrogative sentences। देखिए, सेल का प्रयोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए भी किया जाता है, यानी प्रश्नवाचक के लिए सेल का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में किया जा सकता है। सेल का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में भी किया जा सकता है। यहाँ तो कोई दिक्कत
नहीं होता होगा। देखिए इस चैनल से जल्द जुड़े। इस चैनल का मेन माध्यम है, मेन मोटो यही है कि यहाँ पे सारी चीज़ों को यहाँ पर तैयारी करा जाए। आपका देखिए अब टाइम नहीं है, अगस्त से स्टार्ट हो गया ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी जनवरी फरवरी मत जोड़िए, जनवरी में कुछ नहीं होता है, दिसंबर से लास्ट में कुछ होता है, सब होना बंद हो जाता है। आपको पढ़ना यही है, आपको यहीं से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब लगता है जो आप अपना टाइम स्पेंड कीजिएगा फिर दिक्कत होने लगेगा आपको, समझ में आ रहा ना? तो इसलिए टाइम पे स्पेंड मत कीजिए, पढ़िए। यानी सेल का प्रयोग प्रश्न वास्तव के रूप में भी किया जा सकता है। जैसे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा हमारे भाई, देखिए स्ट्रक्चर में सेल को पहले कर देंगे, सेल प्लस सब्जेक्ट को अंदर डाल देंगे, सब्जेक्ट प्लस बाकी फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं तुम्हें क्या लगा दिए, क्या से शुरू हो, क्या मैं तुम्हें पीटूंगा, क्वेश्चन, क्या हम लोग इस आम को खाएंगे, लाइट कटेगा, लाइट कट गई थोड़ा, सॉरी आगे राइट आगे, क्या हम लोग इस आम को खाएंगे, क्या मैं कार लूंगा, यहाँ से ट्रेन जाती रहती है इसलिए वीडियो को रुकना पड़ता है। यहाँ से ट्रेन जाती रहती है, देखो चेकअप कर, ट्रेन जाती रहती है इसलिए दिक्कत होता है। देखिए क्या मैं तुम्हें पीटूंगा, क्या हो जाएगा, सेल को बाहर कर दिए, सेल आई बीट यू, सेल आई बीट यू, क्या मैं तुम्हें पीटूंगा, ठीक है, सेल आई बीट यू, क्या वो इस आम को खाएंगे, सेल आई ईट दिस मैंगो, सेल आई ईट दिस मैंगो, ठीक है। क्या मैं कार लूंगा, सेल आई लूंगा या खरीदूंगा, बात एक ही है। टेक दिस कार भी हो जाएगा, बाय कार, या टेक दिस कार, टेक कार, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब इसका अनदर यूज देखेंगे। अब इसका यहीं पे नेगेटिव करते हैं, इसको मिटाने का जरूरत है। सेल इज आल्सो टू शो द इंटीग्रेटिव विथ नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी सेल का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्य के साथ नकारात्मक के रूप में भी होता है, नेगेटिव के सेंस में होता है। यानी क्या हो जाएगा, चेंज कैसे कर देंगे, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लगा दीजिए, नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, ठीक है, क्या हम लोग इस आम को नहीं खाएंगे, समझ में आ रहा ना, क्या मैं कार नहीं लूंगा, यहाँ तो कोई दिक्कत। देखिए सेल आई नॉट बीट यू, क्या मैं तुम्हें नहीं पीटूंगा, सेल आई नॉट बीट यू, क्या हम लोग इस आम को नहीं खाएंगे, आम को नहीं खाएंगे, सेल आई नॉट ईट दिस मैंगो, क्या मैं कार नहीं लूंगा, सेल आई नॉट बाय कार टेक दिस कार, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। अब हम लोग चलते हैं, डब्ल्यू क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, अब हम लोग इंटरगेटिव में चलते हैं। इंटरगेटिव तो वही है, अब डब्ल्यू क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन सारा यूज, जितना सेल का यूज था ना, टोटली यूज को हमने डिस्कस कर दिया एक ही वीडियो में, कंप्लीट वीडियो में सेल का यूज आपको मिल गया। अब देखिए सेल इज ऑल्सो यूज्ड टू शो द WH क्वेश्चन, यानी सेल का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है। सेल का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है, सेल का प्रयोग WH क्वेश्चन के लिए भी होता है,
सेल का प्रयोग किसके लिए होता है? डब्ल्यू एच क्वेश्चन के लिए भी होता है। जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? स्ट्रक्चर इससे पहले देखेंगे क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस क्या हो जाएगा? सेल प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, नहीं ना? यहाँ तक कोई प्लस क्वेश्चन मार्क देना मस्ट है। जैसे क्या हो जाएगा? मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, मैं क्यों वहाँ जाऊँगा, ठीक है? आप लोग हम लोग कब इस काम को करेंगे, मैं तुम्हारी मदद कहाँ करूँगा, यहाँ तो कोई दिक्कत तीन ध्यान दिए। देखिए मैं क्यों वहां जाऊंगा, तो क्यों को डब्ल्यू एच क्वेश्चन तो पहले कर दीजिए। वाई सेल आई गो देयर, ठीक है? मैं क्यों वहां जाऊंगा, वाई सेल आई गो देयर, यहाँ तो कोई दिक्कत। हम लोग कब इस काम करेंगे, करेंगे तो कब को बाहर कर दिए कान पकड़ के। जहां डब्ल्यू एच क्वेश्चन होता है कान पकड़ के बाहर। when shall we do this work, when shall we do this work, मैं तुम्हारी मदद कहाँ करूँगा। where shall I help you, मैं तुम्हारी मदद कहाँ करूँगा, where shall I help you, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम देखेंगे डब्ल्यू एच क्वेश्चन का अनदर यूज, यानी क्या कर सकते हैं, इसी में हम चेंज कर सकते हैं। सेल इज आल्सो टू शो द डब्ल्यू एच क्वेश्चन विद नेगेटिव सेंटेंसेस, सेल इज आल्सो टू शो द डब्ल्यू एच क्वेश्चन विद नेगेटिव सेंटेंसेस। इन सेल का प्रयोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन के साथ नकारात्मक रूप में भी किया जा सकता है। किस रूप में? नकारात्मक के रूप में किया जा सकता है। सेल का प्रयोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन के रूप में या नकारात्मक रूप में भी किया जा सकता है। जैसे क्या हो जाएगा? डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस सेल, यहाँ से गाड़ी निकलता रहता है, जाता रहता है। हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, थोड़ा सा इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आप लोग सपोर्ट करते हैं, ठीक है? आप लोग प्यार देते हैं, आप सपोर्ट करते हैं एक छोटे से भाई को, ठीक है? थोड़ा सा माफ कीजिएगा, अब मेरी गलती नहीं है। अब गाड़ी ट्रेनें जाती रहती है यहाँ पे, इसी वजह से मैं 2-2 बजे रात को, 3-3 बजे, 4-4 बजे रात को उठ के मैं बनाता था वीडियो, ताकि उस टाइम में ट्रेनें चलती थी, कम चलती थी, ना के बराबर चलती थी। मैं टाइमिंग सेट कर लेता है कितने बजे से कितने बजे ट्रेन नहीं चलती है, और इस समय तो सुबह में मॉर्निंग में ट्रेन चलती ही है। डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस सेल प्लस क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सेल इज आल्सो टू शो डब्ल्यू एच क्वेश्चन विद नेगेटिव सेंटेंसेस, यहाँ तक कोई दिक्कत, यानी डब्ल्यू एच क्वेश्चन प्लस सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा भाई? नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ तक कोई दिक्कत। जैसे मैं क्यों नहीं वहां जाऊंगा, ठीक है? हम लोग कब इस काम को नहीं करेंगे, मैं तुम्हारी मदद कहाँ नहीं करूंगा, बस कुछ नहीं करना, नोट लगा देना। मैं तुम्हारी मदद क्यों नहीं करूंगा, मैं वहां क्यों नहीं जाऊंगा, मैं इस काम को क्यों नहीं करूंगा, हम लोग वो इस काम को क्यों नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। जैसे वाई सेल आई नॉट गो देयर, मैं वहां क्यों नहीं जाएगा। हम लोग इस काम को कर दीजिए, इस काम को हम लोग इस काम को क्यों नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, हम इस काम को कब नहीं करेंगे, when shall we not do this work, ठीक है? मैं तुम्हारी मदद कहाँ नहीं करूँगा, where shall I not help you। ओवरऑल यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। हम लोगों ने सारे चीज़ों को पढ़ा। अब उम्मीद करता हूँ आपको सारे वीडियोस आप बहुत समझ में आए होंगे। इसके साथ देखते रहिए यूज। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।